उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। फरीदाबाद, हापुड़, बांदा और उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून जैसे शहरों में कोहरे का इतना जबरदस्त असर है कि सुबह के समय घर से बाहर निकलना भी दूभर हो चुका है। घने कोहरे और पाले की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसके चलते हाईवे और मुख्य मार्गों पर वाहनों की रफ्तार भी थम सी गई है। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर रेंगने को मजबूर है और कई स्थानों पर हादसों का डर भी बना हुआ है। ठंड का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर भी पड़ रहा है। जो लोग सुबह सैर पर जाया करते थे, वे कड़ाके की ठंड के कारण घरों में ही कैद रहने को मजबूर हैं। स्कूलों में छुट्टी न होने के कारण छोटे बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए कहीं न कहीं अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अवकाश घोषित करने की मांग की है। वहीं शाम होते ही प्रदूषण और धुंध का मिलाजुला असर लोगों की आंखों में ज्वलन पैदा कर रहा है। किसानों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसानों के लिए भी मौसम मुसीबत बनकर आया है। गेहूं की फसल की सिंचाई का समय होने के बावजूद भी कहीं शीतलहर और ठंडी हवाओं के कारण वे खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं। शहरों के मुख्य चौराहों, सार्वजनिक स्थानों पर प्रशासन की ओर से अलाव और रैन बसेरे के इंतजाम भी नाकाफी नजर आ रहे हैं, जिससे राहगीरों और मजदूरों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में सर्दी और गलन का ये प्रकोप और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल कम नहीं है। यातायात में टूटे वाले हों सभी के लिए हानिकारक है। तो ये यातायात को लेकर के हाँ, इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। जो टूटे वाले बंदे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आग जला करके बैठे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। लहर का आप पूछ रहे हैं तो इनका समय है। शीत, हमारे जो देश है उसमें 6 ऋतु हैं और उनमें से एक ये शीत जो ऋतु है उसका समय है, तो ये तो रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी है और कोहरे का प्रभाव है, आप देख रहे हो पीछे। मेरी सभी से यही गुजारिश है कि अपने व्हीकलों के साथ, और कोई कहीं पर जॉब के जैसे जा रहा है, अपने ऑफिस जा रहा है, बड़ी शांति के साथ समय से पहले निकले और बड़े आराम से अपने ऑफिस और कामों पर पहुँचे, जिससे कि इस कोहरे के कारण कोई अनहोनी दुर्घटना आपके साथ न हो। तो किसानों को क्या फ़ायदा है इससे? देखिए, किसानों की जो फसल है इस समय गेहूं की फसल बोई हुई है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, और उसके लिए ये जो मौसम है ये बहुत अनुकूल होता है। इसी मौसम में गेहूं बोया जाता है, तो ये कोहरा और ये सर्दी गेहूं के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तभी गेहूं की फसल बढ़ पाती है, उत्पन्न हो पाती है। मैं जी, मेरा नाम मनीष है जी। मनीष जी, क्या समस्या हो रही है कोहरे को लेकर के? कोहरे को लेकर के ये समस्या हो रही है जी, घर से ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं, रोड पे हाथ से हाथ नहीं दिख रहा है, हादसा होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ये कहना है कि घर से भले ही 10 मिनट पहले निकलो, आप आराम से निकलो, सुरक्षा के साथ निकलो। तो कैसे इंडिकेटर जला के निकल रहे हो? हाँ जी, इंडिकेटर वगैरह जला के निकल रहे हैं, फिर भी कुछ लोग आ गए, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। मेरा यही कहना है सभी से कि भले ही आप 10 मिनट लेट पहुँचे पर शांति के साथ पहुँचे। किसानों को क्या फ़ायदा है इसको लेकर के? किसानों को ये फ़ायदा है, इस टाइम जो गेहूं की फसल है हमारी, उसमें थोड़ी सी अच्छी फसल बनती है इस टाइम, पर जो ड्यूटी वाले लोग बाग होते हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है जी। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, कोहरा पड़ रहा है, क्या समस्या पैदा हो रही है, क्या कहना है? भाई साहब, समस्या तो इसमें सभी को हो रही है। जैसे कि किसान अपने बेचारे खेतों में जाते हैं सर्दियों में, या ये फिर वाहन जैसे कि रोडों पे चलते हैं, तो उनके कारण आपस में टकराते हैं, जिससे बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। जब कोहरा पड़ता है प्रतिदिन कोई ना कोई घटना सामने आती है। न्यूज़ों में यही खबर भरी रहती है, आज वहाँ हो गया, आज यहाँ हो गया। किसानों को क्या फ़ायदा है इस कोहरे को? किसानों को तो अभी फ़ायदा तो है इससे, फसल में वैसे तो अच्छा है, लेकिन नुकसान ऐसे है, जाते हैं सर्दियों में, घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है, बच्चों का भी, सभी का हो रहा है इसमें। तो